के मैटर्स पर अक्सर मैं आप लोगों से बातचीत करता रहता हूं। पॉक्सो के मामलों में आप लोगों से मैं अक्सर बात करता हूं। उसी कड़ी में आज की बात यह है कि अगर लड़की मेजर है और लड़का माइनर है, यानी कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर की है और लड़का 18 साल से नीचे का है और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यही एक प्रश्न हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है। लड़की 24 साल की है और लड़का 17 साल का है, दोनों ने शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बनाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या लड़के के ऊपर एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी? तो यहां पर मैं आपको जवाब दूं उससे पहले मेरी हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का। अब हम अपने वीडियो के मूल कंटेंट पर आते हैं। जैसा कि एक सब्सक्राइबर ने प्रश्न पूछा है कि लड़की अगर मेजर है और लड़का माइनर है, तो उस कंडीशन में अगर लड़का लड़की दोनों आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो क्या लड़के के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। भाई, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को। ये तो लड़का यहां पर क्या है? खरबूजा है। लड़की ने अगर चाहा कि वो चाहेगी तो एफआईआर बिल्कुल लॉन्च करा देगी। लड़के के ऊपर मुकदमा 376 का रजिस्टर हो जाएगा या सेक्शन 64 का बीएनएस में रजिस्टर हो जाएगा कि लड़के द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। ठीक है, लेकिन अगर लड़के के माता पिता होशियार हैं या लड़के पक्ष के लोग होशियार हैं तो लड़की के ऊपर चाहे तो पॉक्सो में मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं कि लड़के की उम्र 18 साल से नीचे की है और 18 साल से नीचे अगर लड़की की कंसेंट नल एंड वॉइड है, शून्य है उसकी सहमति, तो उसी तरीके से लड़के की भी सहमति शून्य है। माता पिता अगर उसके चाहें तो लड़की के ऊपर पॉक्सो में सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए क्योंकि मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। क्योंकि जो पॉक्सो का मुकदमा है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि बच्चों की लैंगिक अपराधों से रक्षा करने के लिए इस कानून को बनाया गया था। इसमें स्पेसिफिकली कहीं नहीं कहा गया है कि केवल महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे जो मेल प्रजाति के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके माता पिता अगर चाहें तो ऐसी कंडीशन में उस महिला के ऊपर एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं और उसको जेल भी भेज सकते हैं। लेकिन हमारे समाज की डार्क साइड ये है कि आप पुलिस स्टेशन में जाओगे लड़की के ऊपर एफआईआर लिखाने के लिए पॉक्सो में, तो पुलिस नहीं लिखेगी, उल्टा आपको डरा धमका के मार पीट के भगा देगी, गाली देके। ये रियलिटी है। कोई पुलिस वाला लड़कियों के खिलाफ किसी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेस के मुकदमे पंजीकृत नहीं करना चाहता है, न लिखता है। ऐसी कंडीशन में आप माननीय न्यायालय का सहारा लेते हुए उस लड़की के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं जिसके द्वारा आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया है। क्योंकि जब भी पॉक्सो की बात आती है, लड़की 18 साल से नीचे की होती, हम सब ये कहते हैं कि लड़की 18 साल से नीचे की है। साहब, लड़की 18 साल से नीचे की है, लड़का मर जाए कहते हुए कि उसकी सहमति से हमने संबंध बनाया था, कोर्ट नहीं कंसिडर करेगी, ना पुलिस कंसिडर करेगी, किसी को कंसिडरेशन में नहीं लेना, किसी को इस बात को ध्यान नहीं देना है कि सहमति है। माना गया कि 18 साल से नीचे का कोई भी बालक, यानी कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी कंसेंट मतलब शून्य है, वो संवेदना करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में लड़के के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, तो उसी तरीके से लड़की के ऊपर भी आप मुकदमा पंजीकृत करा सकते हो। लेकिन 376 का मुकदमा, सेक्शन 64 का मुकदमा, सेक्शन 69 का मुकदमा केवल वो पुरुषों के लिए है, आदमियों के लिए है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। हमारे भारत में जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं बनाए हमारी सरकार ने, न जाने किस लिए नहीं बनाए। वो एक दुखद विषय है, वो एक लंबा डिबेट का टॉपिक है, उस पर हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर जान लीजिए कि अगर महिला चाहेगी तो लड़की अगर चाहेगी तो लड़के के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा देगी और उसको जेल भी हो जाएगी। और मजिस्ट्रेट साहब क्योंकि नेचर ऑफ ऑफेंस देखेंगे, भले ये जुवेनाइल है, 18 साल से नीचे का है, नेचर ऑफ ऑफेंस देखेंगे और उसको सजा कर देंगे। ये बेचारा बाल सुधार गृह में तो जाएगा, लेकिन इसको अडल्ट ट्रीट किया जा सकता है और इसको सजा दी जा सकती है और मजिस्ट्रेट साहब बिल्कुल इसको सजा दे देंगे। इसका पूरा जीवन चौपट हो जाएगा। ये कहता रह जाएगा कि इन्होंने हमारे साथ फोर्सफुल तरीके से प्रलोभन देके सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किया था। लेकिन होना कुछ नहीं है। अगर उसने एफआईआर पहले लॉन्च करा दी तो आपकी लंका लग जाएगी। इसलिए ये चीजों का विशेष ध्यान रखिए कि आपके पास भी अधिकार है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे, लीक से हटके नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। कई बार महिलाओं द्वारा आपने ये भी देखा हुआ, जाते जाते बता दे रहा हूं कि उनकी उम्र भले आज की डेट में 22 साल 23 साल है, लेकिन वो पुराना इंसिडेंट दिखा देती हैं कि लड़के के साथ जब वो 16 साल की थी तब से सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। लड़का
उनके साथ तब से शारीरिक संबंध बना रहा था, बैक डेट में पुराना इतिहास, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, कभी भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। पुराने इंसिडेंट को दिखाते हुए आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, वो भी पॉक्सो में, भले लड़की आज की डेट में मेजर हो, तो लड़का फंस जाता है। इसलिए भैया कोई ऐसा कृत्य ना करिए जिससे आपके लेने के देने पड़ जाए। अपनी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, वरना जेल के दरवाजे खुले हुए, जाके बैठ जाइएगा। उम्मीद है सीखोगे, समझोगे, अलर्ट होगे। ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि समाज में जागरूकता फैले और पुरुष प्रजाति जो है गलत रास्ते पे जो चली गई है और उनको गलत रास्ते पर ढकेला जा रहा है, महिला प्रभावी कानूनों का दुरुपयोग करके उनको परेशान किया जा रहा है, उससे वो बच सके। ठीक है, उम्मीद है जानकारी समझ आई है, पसंद आई। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए अपने वकील साहब से संपर्क करो, वही आपको बेहतर जानकारी जो आपका मुकदमा हैंडल कर रहे हैं वही दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।